हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल सर्विसेज सिंप्लीफाइड। सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल सर्विसेज सिंप्लीफाइड पे, और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे मस्ती में। तो अब आज हम बात करने वाले हैं कि बैंकिंग एग्ज़ाम की हम तैयारी कैसे करें बिना कोचिंग के, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बार बार सवाल करते हैं कि क्या हमारी तैयारी बिना कोचिंग के हो सकती है। काफ़ी टफ कंपटीशन होता है और बैंकिंग जॉब काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है, लेकिन टफ़र है, मतलब काफ़ी टफ है इसे फेस करना, इस कंपटीशन को निकालना। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ पहले बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप कोचिंग क्लासेस में जाओ तभी इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। बहुत ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है और इस एग्ज़ाम को बिना कोचिंग के, बिना गाइडेंस के निकाला है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या टिप्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कुछ मिस ना हो आपको। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर पाऊँ, समझा पाऊँ, जो भी आपका डाउट होगा वो मैं क्लियर कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमें चीज़ करना है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो होता है उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना। वो एग्ज़ाम क्या डिमांड कर रहा है हमसे, क्योंकि हर एग्ज़ाम का, हर कंपटीशन का एक डिमांड होता है, हर पेपर का एक डिमांड होता है, तो वो हमें ज़रूर समझना होगा। अगर हम उस पैटर्न को समझ जाएंगे तो हम अपना एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। हम ये समझ जाएंगे कि वो चीज़ें क्या हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रिपरेशन शुरू होगा। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे, जैसे कि बैंकिंग में मोस्टली देखा जाता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो रीजनिंग बेस्ड होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं, इंग्लिश बेस्ड होते हैं। उसके सेक्शन में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर ऑफ मार्क्स पे होंगे, कितना सेक्शन बाय सेक्शन क्या रेशियो रहता है, तो ये सब चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम जाके उस स्टेप में आगे बढ़ेंगे और उसका प्रिपरेशन हम उस तरीके से कर पाएंगे। तो ये तो हमारा पहला स्टेप था कि एग्ज़ाम पैटर्न को समझना अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ना। क्योंकि बिना तैयारी हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें निराशा ही हासिल होगी, हम फेल ही करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि बिना तैयारी के अगर युद्ध में जाएंगे तो हारना पक्का है। तो ये चीज़ों को आपको समझना होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न को पहले हम समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक और स्टेप। तब एग्ज़ाम पैटर्न से काम नहीं चलेगा। ये अगर कोई सोचे कि मैंने एग्ज़ाम पैटर्न समझ लिया, उसके बाद चलो अब तैयारी करना है, रीजनिंग में इतने क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इतने क्वेश्चन होंगे, हमारा काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको एग्ज़ाम पैटर्न आपको एक आइडिया दे देता है कि ये एग्ज़ाम का डिमांड क्या है। ठीक है, इतने इतने क्वेश्चंस रहेंगे, इन सिलेबस से रहेंगे, इस टॉपिक से रहेंगे, आपको करना है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम सिलेबस को समझना होगा कि एग्ज़ाम सिलेबस क्या है। ये सेकंड स्टेप है आपका। अब एग्ज़ाम सिलेबस आपका, जैसे कि आपको तो पता चल गया एग्ज़ाम पैटर्न में आपको 3 सेक्शन आ रहे हैं या 4 सेक्शन आ रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि ये बड़ा सिलेबस है, आप सब चीज़ों को तो पढ़ नहीं पाओगे। और सब चीज़ों, और कम्पिटेटिव एग्ज़ाम का एक मोड ही होता है कि आपको सेलेक्टेड चीज़ ही पढ़ने हैं, सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते हो। आप बाद में एक्सपर्ट बन जाना जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं जो रिक्वायर कर रहे हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करने के लिए, उसमें आपको एवरेज रहना है। ठीक है, एवरेज रहेंगे सब सब्जेक्ट में, तब आपका पेपर निकलना काफ़ी आसान रहेगा। तो उस चीज़ों को आप देखेंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बाद आपको एग्ज़ाम सिलेबस को समझना है, और ऐसे समझना है कि आपको A to Z चीज़ें याद हों, वन बाय वन। ये नहीं कि बार बार आपको उसे देखना पड़े या समझना पड़े या आगे चल जाए, तो वो आपकी तैयारी तो आप आगे करना शुरू कर दोगे, लेकिन आपको प्रॉपर रिजल्ट उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ये फैक्ट है। तो इस चीज़ों को आप समझ लें। एग्ज़ाम पैटर्न के बाद आपको एग्ज़ाम सिलेबस को अच्छे से समझना है कि वो एग्ज़ाम पैटर्न के बाद एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, किस टॉपिक को हमें किस तरीके से पढ़ना है, उन चीज़ों पर ध्यान देंगे। अब इसके बाद अगर हम एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है कि विदाउट कोचिंग हमारा प्रिपरेशन हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल हो सकता है, और कई स्टूडेंट्स ने बिना कोचिंग के भी काफ़ी अच्छे स्कोर किए हैं, ये सच है। तो ये बात आप अपने मन से बिल्कुल निकाल लीजिए कि हम टॉप कोचिंग क्लासेस में जाएंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता। आप अगर अच्छे से प्रॉपर टिप्स
फॉलो करो, सजेशंस को फॉलो करो और गाइडेंस आपका सही रहे, चीज़ों को समझो अच्छे से, तो आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकलेगा। इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। अब उसके लिए हमें क्या करना है, वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करूँगा, उस पर आप हमेशा ध्यान देना अपने लाइफ में। पहला तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आप जरूर कर सकते हो। हमेशा अपने अंदर ये भावना रखो कि मैं ही कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप सब कुछ कर सकते हो, बस आपको अपने आप को कभी भी निराश नहीं होने देना है। तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान। दूसरा ये होगा, हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, मतलब चैलेंज फेस करो। ये नहीं कि ये सेक्शन मेरा कमज़ोर है, मुझसे होगा कि नहीं, क्या मैं इसे करूं, मेरा टाइम वेस्ट, बिल्कुल वैसा मत सोचो। आप सीखने की कोशिश करो, हर चीज़ों को लर्न करो और उसे एक चैलेंज के रूप में लो। चैलेंज के रूप में लोगे तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा उस चीज़ को जानने के बारे में, उस चीज़ों को समझने के बारे में, तो आपके लिए और चीज़ें आसान होती जाएंगी। तो उसे आप ध्यान रखो। फिर आगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करो। आपका कोई टॉपिक हो सकता है काफ़ी स्ट्रांग हो, काफ़ी भी उसमें आप माहिर हो, चीज़ों को अच्छे से आप समझ पाते हो, और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होंगे मैथ्स से रिलेटेड हो या रीजनिंग से रिलेटेड जहाँ पे आपका थोड़ा सा ध्यान कम रहता है या आप वहाँ पे कमज़ोर हैं। तो ये कमज़ोर और वीकनेस, मतलब कमज़ोर हो गए या स्ट्रांग हो गए, मजबूत, वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको आ रही हैं उसमें आप अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं वहाँ पे आप अनकंफर्ट फील करते हैं। तो जिस चीज़ों को आप समझ रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा कम दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ध्यान ना दें, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। और जो चीज़ें आपकी कमज़ोर हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, थोड़ा ज़्यादा समय दें, तो वो चीज़ें भी टाइम टू टाइम आपकी सुधर जाएंगी। एक बार में नहीं सुधरेगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो सुधर जाएंगी, उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर टॉपिक वाइज आप चीज़ों को सेलेक्ट करें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन से टॉपिक को हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक से ज़्यादा स्कोर हम एग्ज़ाम में गेन कर पाएंगे। तो उन सब टॉपिक को आप एक जगह सेलेक्ट कर लो और उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। उसके बाद आप एक टाइम टेबल बना लो, ठीक है, क्योंकि वो आप ही पर डिपेंड करता है आप टाइम टेबल कैसे बनाओगे। अब मैं आपको बोलूँ कि 15 घंटे पढ़ो, आप 15 घंटे पढ़ ही नहीं पाओ। अब पढ़ने के लिए तो एक हफ्ते पढ़ लो, लेकिन उसके बाद फिर प्रोसीड नहीं कर पाओ, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो ये भी चीज़ों को ध्यान रखना है। आपकी जो कैपेबिलिटी है, जो आपका कैलिबर है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है और प्रॉपर टाइम टेबल बना के उसे फिर इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप 2 घंटे पढ़ पा रहे हो तो 2 घंटे पढ़ो, ठीक है। ये किसी की मत सुनो कि तुम 2 ही घंटे पढ़ो, तुम्हारा कम्पिटेटिव एग्जाम निकल पाएगा कि नहीं, कि तुम इस एग्जाम उनका रिक्वायरमेंट कुछ और है, तुम मत सुनो, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को अच्छे से जानते हो, समझते हो, तो आपके लिए क्या बेटर है वो आप जान रहे हो। तो आपका जो मन करे, अगर 2 घंटे पढ़ने हैं तो 2 घंटे मन से पढ़ने हैं, 5 घंटे पढ़ने हैं तो 5 घंटे मन से पढ़ने हैं, उतना आपके लिए काफ़ी है, आपका एग्ज़ाम आराम से निकलेगा, ठीक है। इस चीज़ों का आप ध्यान देंगे। उसके बाद आपका जो टाइम टेबल होगा वो आप मेंटेन रखो। फिर मॉक टेस्ट दो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। मॉक टेस्ट हमेशा ध्यान रखना, ये नहीं कि आप कि मॉक टेस्ट दिए बस हो गया। जब भी दो तो उसमें ये चीज़ें आप देखो कि मैं क्या सीख रहा हूँ, क्या चीज़ें उसमें मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, किस चीज़ें में मैं अच्छा हूँ। तो वो चीज़ें आपको एवेलुएट करेंगी और जानने के लिए आप खुद को भी प्रेरित करोगे कि हाँ मेरा ये सेक्शन स्ट्रांग है, ये सेक्शन वीक है, यहाँ पे मैं ऐसे हूँ, यहाँ पे ये। तो ये सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा फाइंड करेंगी, आप में जो भी कमियों हैं उन सबको बाहर लाएंगी और उस चीज़ों को सुधारने की आप कोशिश करोगे। तो मॉक टेस्ट आप देते रहो टाइम टू टाइम। और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट, जब भी मॉक टेस्ट आप दो या प्रैक्टिस पेपर दो तो आप टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो कि मैंने कितने मिनट में इस पेपर को कंप्लीट किया। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो वो आपका एक एग्ज़ाम प्रेशर रहता है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आप टेंशन रहता है। तो एग्ज़ाम प्रेशर के चक्कर में आपसे गलतियाँ ना हो, तो वो आप प्रैक्टिस और मॉक से ही ठीक कर सकते हो, ये भी आप ध्यान रखना। तो आप जितने प्रैक्टिस पेपर्स दोगे, जितने मॉक टेस्ट दोगे, उससे आप अपने आप को फाइन करोगे, अपने आप को अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करोगे कि बाद में जब आप कम्पिटेटिव एग्ज़ाम को फेस करो एग्ज़ाम हॉल में, तो वो जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम का वो आप पे हावी ना हो और आप उसे अच्छे से टेकल कर पाओ और उस चीज़ को आप वहाँ पे आप एक वॉरियर की तरह आगे फाइट कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो 1 बाय 1 आप अपने आप को जानो और उसके बाद अपनी तैयारी करो फुल फ्लेज में, तब आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी।
अब इस वीडियो में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप ये सारी स्ट्रैटेजी को, टिप्स को 1 बाय 1 फॉलो करो। अगर आप इस बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना शुरू किए हो फॉर बिगनर, तो आप ये सारे टिप्स को फॉलो करो, ज़रूर आपके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेंगे। और जो कर रहे हैं वो भी इसमें थोड़े इम्प्लीमेंट करें इन सब चीज़ों को, तो उनके लिए भी फ्रूटफुल रहेगा। अब इसके बाद के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए स्पेशली जो टॉपिक वाइज टॉपिक हमें किस तरह से पढ़ना है और हमारा प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को मैं अप टू डेट आप लोगों से करूँगा। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को याद से सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में तो पैसे तो लगेंगे नहीं आप लोगों के, तो कर लेना कि मैं उससे मोटिवेट हूँगा और आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस को लाते रहूँगा आप लोगों के पास। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलूँगा आप लोगों से। ओके, बाय फ्रेंड्स।